Assalamu alaikum students, I am Tisham Said and today we are going to complete our exercise 5.3 of chapter 5 class 10th. In last lecture we have completed question number 1, 2, 3, 4, 5 and 6 and today we are going to start from question number 7. So let's start our video. Question number 7 is this. In this question we have to solve this and simplify this question. और इसको आप जो मैंने आपको 6 पार्ट कराए हैं इसके अंदर आपने चेकिंग भी करनी है, ठीक है। चेकिंग कैसे करते हैं, जो आपके पास वाई की वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी, वो आपने सिंपल क्वेश्चन के अंदर वैल्यू पुट करनी है और आपके पास चेकिंग हो जाएगी, ठीक है। बहुत आसान काम है, मुश्किल काम नहीं है वो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको जो फ्रैक्शन है उसको सॉल्व करेंगे। 3y + 5, यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक हो रही है, मिड टर्म ब्रेक करेंगे। 2 नंबर ले मल्टीप्लाई करें 3 आ जाए, प्लस माइनस करें तो 4 आ जाए। 3 1 3, 3 1 3, 3 + 1 क्या होता है 4, तो हमारे पास ये फ्रैक्शन बन गया y + 3, ठीक है। अब यह हो जाएगा y + 1, 3y + 5, इसमें क्या कॉमन है y + 3, इसमें इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं यानी कि 1 है, y + 3, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं एक दफ़ा, जो कॉमन है उसको एक दफ़ा और जो कॉमन नहीं है उसको दूसरी ब्रैकेट में, ठीक है। यानी कि कॉमन यानी कि जो बाहर लिखा हुआ उसको दूसरी ब्रैकेट में लिखना है आपने, ठीक है। अब डिनोमिनेटर के अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं आपके पास उसको आपने एलसीएम ले लेना है। एज एलसीएम यूज़ करेंगे हम, क्योंकि कोई ये नंबर नहीं है। आपको पता है जब भी हम एलसीएम लेते हैं तो डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होती है अगर रिपीट हो रही है उसको एक दफ़ा लिखेंगे और बाकी सब कुछ जो भी होगा वो उसको हम एलसीएम लेंगे, कंसीडर करेंगे हम, ठीक है। अच्छा, अब कंपैरिजन करना है, आपको सिखाया था मैंने y + 1 इसके साथ इसको इस डिनोमिनेटर के साथ आपने कंपेयर करना है। y + 1 यहाँ पे है, यहाँ पे है, क्या नहीं है इस एलसीएम में से, इसके पास क्या नहीं है, y + 3 नहीं है, तो y + 3 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो चीज़ उसके पास नहीं होगी उससे आपने मल्टीप्लाई कर देना आपने, बस। y + 3 है, y + 1 है, दोनों की चीज़ें हैं यहाँ पे, तो ऊपर वाली वैल्यू को सेम टू सेम हम पुट कर देंगे, दैट्स इट। बस इतना सा काम था इसका। बस ऊपर जब सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई करके, 5y + 5 3 15, 3y + 5, y + 1, y + 3, 2/y + 3, ठीक है। अब मैंने आपको ये भी एक चीज़ सिखाई थी, अगर डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यूज़ सेम हो, डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू अगर सेम हो और दरमियान में इक्वल टू हो तो वो कैंसिल आउट हो सकती हैं, ठीक है। कैंसिल आउट हो सकती हैं, उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस तरह। 5y + 3y कितना हो जाएगा 8y, ये आ जाएगा 20, नीचे y + 1, ये 2, ये y + 1 डिवाइड हो रहा है तो यह हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये y + 1 तो जाके मल्टीप्लाई, ये 2y + 1 हो गया, मल्टीप्लाई करने अंदर आप 2y + 2, ठीक है। अब लाइक टर्म्स को एक तरफ लेके जाएंगे और जो अनलाइक टर्म्स है उसको एक तरफ, 2y इधर आके माइनस और 20 उधर आके क्या हो जाएगा -20, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको अब हम, 8y - 2y आ जाएगा 6y, ये आ जाएगा -18, उधर जाके 6 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आपके पास आंसर क्या आएगा 6 3 18, यानी कि -3 आ गया आपके पास, ये आंसर आ गया। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई y = -3। अब ये वाली वैल्यू को हमने क्या करना है, y की वैल्यू को क्वेश्चन में पुट करना है ताकि चेकिंग कर सकें हम इसकी। अब हम करेंगे इसकी चेकिंग के लिए हमने करना क्या है, हमने सिंपल ये करना है कि जो y की वैल्यू वो क्वेश्चन में पुट कर देंगे हम। y की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास -3, वो वैल्यू को पुट करेंगे। अगर वो आंसर सही आया यानी कि सेम आ गया, इक्वल टू से आ गई वैल्यूज़, तो वो सही होगा सोल्यूशन हमारा, यही आंसर होगा। अगर अदरवाइज नो सोल्यूशन। ये आएगा आपके पास क्या 5/y की जगह सिंपल वैल्यू पुट करो मैं, ठीक है। -3 + 1, 3y + 5
क्वेश्चन हमारे पास क्या था, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, जहाँ जहाँ पे बस y है वहाँ पे वैल्यू पुट करें। -3 का स्क्वायर प्लस 4 -3 प्लस 3, सही है, 2 -3 प्लस 3, ठीक है। क्या आ जाएगा 5 -4 3y प्लस 5, ये आ जाएगा आपके पास -3 का स्क्वायर 9 होता है, -12 प्लस 3, ये आ जाएगा 2, नीचे आ जाएगा 0। डिनोमीटर के अंदर 0 आ जाए तो वो आपका क्या बन जाता है, आपका वो इन्फिनिटी बन जाता है। तो ये तो इन्फिनिटी आ रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि नो सोल्यूशन। यहाँ पे इन्फिनिटी आ रहा है आपका, इसका ये मतलब है कि इन्फिनिटी है, ठीक है। यहाँ पे जब इन्फिनिटी बन जाएगा, इन्फिनिटी कब बनता है, जब डिनोमीटर के अंदर 0 होगा, यहाँ पे इन्फिनिटी बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन का कोई सोल्यूशन नहीं है। तो यहाँ पे हम यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, हैंस हैज़ नो सोल्यूशन, दैट्स इट, बस। हमारे पास क्वेश्चन रेट है, क्लीन कैन मो लॉन इन 4 आवर, यानी कि गोडी करना, जिसको कहते हैं गोडी करना, उर्दू में जो वर्ड है इसका। क्लीन कैन मो लॉन इन 4 आवर्स, यानी कि 4 घंटे में वो एक लॉन को करेगा, गोडी करेगा। मोइस कैन मो सेम लॉन इन 5 आवर्स, यानी कि क्लीन का जो है वो 4 घंटे लेगा और जो मोइस है वो 5 घंटे लेगा। हाउ लॉन्ग इट टेक बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर इन टू मो लॉन, यानी कि उसने अगर गोडी करनी, दोनों मिलकर कितने टाइम लगाएंगे, हमने इसका टाइम निकालना है, दैट्स इट, ठीक है। आई होप सो क्वेश्चन समझ आ गया आपको, और बहुत ईजी क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या गिवन है यहाँ पे, क्लीन मो द लॉन, कितने घंटे में किया उसने, 4 घंटों में, 4 आवर्स, ठीक है। अब इसका रेट निकालते हैं, रेट ऑफ क्लीन। रेट का मतलब क्या होता है, रेट का मतलब होता है कितने टाइम में कर रहा है वो काम, कितनी स्पीड से कर रहा है काम वो, ठीक है। 1/4 लॉन पर आवर, ठीक है। तो रेट का फार्मूला भी लिख देता हूँ आपके सामने मैं यहाँ पे। रेट का फार्मूला होता है रेट इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम, यानी कि कितनी स्पीड से वो काम करेगा, ये फार्मूला लिखा है, ठीक है। रेट इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम, ये इसका फार्मूला है रेट का। इसके बाद मॉइस की बात आती है, मॉइस मो द लॉन, कितने घंटों पे कर रहा था वो काम, 5 घंटों पे, तो उसका रेट भी निकाल लेंगे अभी हम। रेट ऑफ मॉइस ये आता है 1/5 लॉन पर आवर, जो हम रेट निकालते हैं पर आवर के हिसाब से निकालते हैं, ठीक है। अब ये दोनों का आ गया, अब उसने बोले वर्क टुगेदर, अब वो अगर काम करेंगे, इकट्ठा काम करेंगे, तो फिर क्या रेट होगा उसका, तो यानी कि दोनों को काम को प्लस कर देंगे हम, ये आ जाएगा 1/4 प्लस 1/5, दोनों का जो रेट होगा वो प्लस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं अभी हम, ये आ जाएगा आपके पास, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 20, 5 + 4, ठीक है। एलसीएम लेना आपको आता है, 4 5 × 20 होता है, 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, 4 1 से मल्टीप्लाई होगा, 5 + 4 क्या आएगा आपके पास, 9/20, ठीक है। अभी आपका आंसर नहीं आया, अभी इसको सॉल्व कर रहे हैं अभी हम। क्यों अभी हमारा आंसर नहीं आया, क्योंकि अभी हमने निकाला है वर्क टुगेदर, ये हमने काम निकाला है इसका, ठीक है। अभी हमने निकालना है कि टाइम, अगर मैं आपको दोबारा दिखाऊँ फार्मूला रेट का, रेट इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम, ठीक है। ये है हमारे पास, हमने इसका निकाला, वर्क निकाल लिया, वर्क हमारे पास एक ही वर्क है, ठीक है, कि एक लॉन है हमारे पास, उसको हमने करना है, लेकिन हमने निकालना है कि टाइम, ये असल में इसका रेट है, दोनों का कंबाइन रेट, ये दोनों का कंबाइन रेट है, ठीक है। अब मैंने टाइम निकालना है, इन दोनों की जगह चेंज कर दूंगा मैं, टाइम इज इक्वल टू वर्क ओवर रेट, ठीक है। अब बस वैल्यू पुट करते हैं, वर्क में मेरे पास कौन सा वर्क है, एक ही काम है, वो क्या है, वो लॉन का एक काम है। रेट क्या मेरे पास 9/20, ये निकाला था दोनों का मैंने कंबाइन, 9/20, ठीक है। तो डबल डिवाइड है, मुझे पता है डबल डिवाइड होगा, नीचे वाली वैल्यू सबसे ऊपर चली जाएगी, 20/9 आ जाएगा आपके पास, 20/9 आपके पास क्या आ गया, इसका टाइम आ गया 20/9। इसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं डिवाइड करके तो कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे
तो आपके पास आएगा 2 होल 2/9, ये इसका टाइम आ जाएगा आपके पास, ठीक है, कि इतना टाइम ये लेंगे 2 होल 2/9 आवर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास, यू हैव एन 8 पॉइंट मिक्सचर ऑफ पेंट दैट इज मेड अप ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ येलो पेंट एंड ब्लू पेंट। 8 पॉइंट, ठीक है, उसने आपको बता दिया इक्वल अमाउंट ऑफ येलो एंड ब्लू पेंट। तो हमें पता लग गया इक्वल अमाउंट है, तो येलो के कितने पॉइंट होंगे ऐड किए होंगे, और ब्लू के कितने पॉइंट ऐड किए होंगे हमें पता लग गया। 8 अगर हैं उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें, यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो 4 येलो के पॉइंट्स होंगे और 4 ही ब्लू के पॉइंट्स होंगे, ठीक है। टू क्रिएट अ ग्रीन शेड यू नीड अ पेन मिक्सचर ऑफ 80% येलो। आपने 80% येलो ही यूज़ करना है, ठीक है। ये आपको कंडीशन दे दी है उसने कि 80% येलो अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको कितने पॉइंट येलो यूज़ करना पड़ेगा, वो आपने पॉइंट बता के निकाल के दिखाना है बस, ठीक है। ये आपका मेन क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया सारा। क्वेश्चन के अंदर आपको पहले निकालना है, इसके डिफरेंट पॉइंट्स निकाल देते हैं पहले, जो हमें डेटा गिवन है वो लिखते हैं अभी हम। जैसे पॉइंट ऑफ येलो पेंट, कितने पॉइंट हमने यूज़ किए, कितने पॉइंट का येलो कलर था हमारे पास, वो थे 4, ठीक है। क्योंकि उसने बता दिया था कि 8 हमारे पास टोटल पॉइंट है मिक्सचर ऑफ इक्वल मिक्सचर ऑफ येलो एंड ब्लू पेंट। इक्वल मिक्सचर मतलब 4 येलो के होंगे और 4 ही आपके पास ब्लू के होंगे। ब्लू पेंट ये आ जाएगा 4, ठीक है। अब टोटल पॉइंट कितने हो गए हमारे पास, तो इस तरीके से पता लग गया कि यहाँ से हमारे पास बने थे टोटल 8 पॉइंट, सही है। अब उसने बोला है परसेंटेज आपने यूज़ करनी है, परसेंटेज ऑफ येलो कलर, कितनी परसेंटेज यूज़ करनी है आपने, वो है 80% आपने येलो पेंट यूज़ करना है, ताकि आपके पास एक प्रॉपर ग्रीन शेड आ सके, ठीक है। तो 80% यूज़ करना है हमने। तो पॉइंट कौन से पॉइंट है हमने निकालना है यहाँ से कि पॉइंट कितने यूज़ करने हैं येलो पेंट के। तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट पॉइंट ऑफ येलो पेंट, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास क्या है x। हमें पता नहीं कितने पॉइंट का येलो पेंट यूज़ करना है हमने, तो हमने यहाँ पे लेट कर लिया उसको x, ठीक है। अब टोटल येलो पॉइंट हमारे पास कितने बनेंगे, टोटल पॉइंट ऑफ येलो पेंट, पॉइंट ऑफ येलो पेंट, ठीक है। टोटल येलो पॉइंट हमारे पास कितने, 4, इसको इसके साथ मिला देंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे x+4, ठीक है। इस तरीके से हमने इसकी फ्रैक्शन निकालनी है। और टोटल हमारे पास कितने हैं, ठीक है, टोटल पॉइंट्स कितने हमारे पास, टोटल पॉइंट्स, तो टोटल पॉइंट्स कितने हो जाएंगे अब हमारे पास टोटल पॉइंट्स x+8, ठीक हो गया। यहाँ तक बात आपको समझ आ गई है सारी। अब यहाँ पे देखिए ज़रा, को इसको फ्रैक्शन में लिखना है हमने, x+4 ओवर x+8 इज इक्वल टू, कितने पॉइंट हम यूज़ कर रहे हैं, कितनी परसेंटेज यूज़ कर रहे हैं हम येलो पेंट की, 80% यूज़ कर रहे हैं। तो इसको हम 80% को हम फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। आपको पता है 80%, परसेंट का मतलब होता है पर का मतलब डिवाइड बाय 100, ठीक है। जब भी परसेंटेज खत्म होता है तब वहाँ पे आ जाएगा डिवाइड के अंदर 100 आ जाएगा, कैंसिल हो गया। इसको और भी कैंसिल कर सकते हैं, ये आ जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा, तो 4 और 5 आ गया आपके पास, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं अभी हम, 5 मल्टीप्लाई x+4, 4 मल्टीप्लाई बाय x+8 मल्टीप्लाई करें, 5x 20, 4x 32, ठीक है। अब 4x इधर आ जाएगा, लाइक टर्म्स सॉल्व करेंगे अभी हम, ठीक है। ये आ जाएगा x, ये आ गई आपके पास वैल्यू क्या, 12, x की वैल्यू आ गई आपके पास क्या, 12, ठीक है। अब आपने यहाँ से निकालना है कि टोटल कितने पॉइंट आपने यूज़ किए हैं, टोटल कितने पॉइंट आपने यूज़ किए हैं येलो के, ताकि 80% आपका येलो यूज़ हो।
टोटल पॉइंट ऑफ येलो पेंट, वो आ जाएगा। एक्स की जगह अपनी वैल्यू पुट करनी, क्या थी वैल्यू, x+4 था, एक्स की जगह वैल्यू पुट कर दें अभी आप, यह आ जाएगा 12+4, यानी कि टोटल 16 पॉइंट्स आपने यूज़ करने हैं ताकि आपके पास 80% वो येलो यूज़ होगा पेंट, और फिर आपके पास इसका येलो ग्रीन शेड आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10। वकार टेक्स 9 आवर लॉन्ग टू बिल्ड अ वार देन इट टेक्स वासी। ठीक है, वासी के वासी से 9 घंटे ज़्यादा टाइम लेगा वो। हमें वासी का टाइम नहीं पता, हमें पता है कि वकार ने 9 घंटे ज़्यादा टाइम लिया है वासी से। वासी का टाइम अगर हमें नहीं पता तो वासी का टाइम हम लेट कर लेते, कुछ भी लेट कर सकते हैं, ABCD कुछ भी लेट कर लो आप। ठीक है, इफ़ दे वर्क टुगेदर दे कैन बिल्ड द वॉल इन 20 आवर्स। तो अगर दोनों इकट्ठे काम करते हैं तो 20 आवर्स में अपना काम कंप्लीट कर लेंगे। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक ईच वर्किंग अलोन टू बिल्ड द वॉल, यानी कि अलग अलग अगर वो काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा उनको, हमने प्रॉपर टाइम निकाल के दिखाना है इनको। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि अगर वासी का आपको टाइम नहीं पता तो वासी की जगह पे आप लेट कर लोगे, लेट वासी टेक टाइम टू बिल्ड वॉल इज इक्वल टू टी। ठीक है, तो अगर उसने टाइम टी लिया है तो वकार ने उससे कितना टाइम लिया था, ज़्यादा, 9 घंटे ज़्यादा टाइम लिया, ज़्यादा मतलब प्लस करना है, वकार टेक टाइम, ठीक है, टू बिल्ड द वॉल, कितना टाइम ज़्यादा लिया है, वासी से 9 घंटे ज़्यादा, वासी से 9 घंटे ज़्यादा, वासी से ज़्यादा 9 घंटे। ठीक है, तो वासी में आपने वो वासी के टाइम में आपने 9 घंटे ज़्यादा ऐड कर देने, 9 घंटे ऐड कर देने, बस ये आपके पास क्या आ गई, इसकी स्टेटमेंट आ गई है। अब आपने निकालना है रेट ऑफ वासी, इसका तो आपने अभी निकाला है ना टाइम, तो रेट ऑफ वासी निकालेंगे अभी आप, रेट यानी किस स्पीड से काम किया है, रेट ऑफ वासी, ये आ जाएगा 1/T। ठीक है, 1/T, और इसके साथ वकार का भी निकालेंगे अभी आप, वकार का रेट ऑफ वकार, रेट ऑफ वकार 1/T + 9। ठीक है, यानी कि उसने इतना काम करना है 1/T + 9 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर। ठीक है, अच्छा अगर वो दोनों इकट्ठे काम करेंगे तो यानी कि इन दोनों को आप प्लस कर देंगे फिर आप। ठीक है, और इन दोनों को प्लस भी करेंगे साथ, तो वो कितना टाइम कितने घंटे में काम कंप्लीट कर लेंगे, 20 घंटे, उसने हमें बता दिया। इफ़ दे वर्क टुगेदर, ये हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो वो कितने घंटे में काम कंप्लीट करेंगे, 1/20, हमने इसको सीधा रेट निकाल दिया। ठीक है, 1/20 पर आवर। ठीक है, 1/20 आ गया, तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे, इन दोनों को रेट को, क्योंकि वो दोनों काम इकट्ठे कर रहे हैं, रेट ऑफ वासी प्लस रेट ऑफ वकार, दोनों का काम इकट्ठा हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/T + 1/T + 9 इज इक्वल टू 1/20। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, टी मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों सेम है तो T + 9 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, T + 9 + T इज इक्वल टू 1/20। ठीक है, T + T कितना होता है, 2T + 9, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, T² + 9T इज इक्वल टू 1/20, क्रॉस मल्टीप्लाई, यह आ जाएगा 20 × 2T + 9, यह आ जाएगा T² + 9T। अब सारा काम जो है अलजबरा वाला काम स्टार्ट हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है, मेन स्टेटमेंट जो आपको मैंने बना के दिखा दी है, अब ये बहुत सारा आसान काम है। 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 40T, और 9 को मल्टीप्लाई करते हैं 20 के साथ 180 आ जाएगा, 180, ये T² + 9T। ठीक है, ये पूरी वैल्यू को उठा के उधर ले जाइए आप, ये आ जाएगा T² + 9T - 40T - 180। ठीक है, T²
-40 प्लस 9 या था -31, ठीक है, -31t -180। अब यहाँ पे आप इसकी मिड टर्म ब्रेक भी कर सकते हो और आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लग सकता है। हम मिड टर्म ब्रेक से भी कर सकते हैं काम क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के लगा लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि 180 मैंने बनाना है और 31 आना चाहिए मेरे पास, माइनस करें तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है मेरे पास, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4ac/2a। वैल्यूज पुट करते हैं अभी हम। b की जगह पे क्या आएगा, -31 प्लस माइनस आ जाएगा बी स्केयर की जगह पे आ जाएगा -31 का स्केयर -4, ए की जगह पे आ जाएगा +1 और सी की जगह पे आ जाएगा -180/2, ए की जगह पे आ जाएगा 1, ठीक है। सॉल्व करेंगे 31 आ जाएगा यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा t = 31 प्लस माइनस 31 का स्क्वायर 961 माइनस माइनस प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 के साथ, आ जाएगा 720/2, 31 प्लस माइनस 961 प्लस 720 आ गया 1681 डिवाइड बाई 2। इसको अभी सॉल्व करते हैं। स्क्वायर रूट 1681 यह आता है 41, यानी कि इसको एक दो प्लस में सॉल्व करेंगे एक दो माइनस में, तो t = 31 प्लस 41/2, एक दफ़ा t = 31 माइनस 41/2, ठीक है। 31 41 72/2, तो 72 डिवाइड बाई 2 करेंगे 36 आ जाएगा, 36, ठीक है, 36 आ गया। अब यहाँ पे t की वैल्यू 31 माइनस 41 डिवाइड बाई 2 भी कर देते हैं, -10/2, यह आ जाएगा -5। दो वैल्यूज़ आ गई मेरे पास। अब यहाँ पे हमारे पास कॉमन सेंस हमने यूज़ करनी है कि घंटे जो है ये असल में टाइम है ना, हमारे पास कितने घंटे लगेंगे उसको एक बॉल बनाने में, हमें 36 घंटे। और कभी माइनस में टाइम हुआ है हमारे पास, कभी माइनस में आ रही वैल्यू है तो माइनस में हम वैल्यू नहीं लेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे हम, ठीक है। और ये वाला टाइम हम ले लेंगे, ठीक है। यानी कि टी की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, 36 आ गया। अब यानी कि जो वासी ने काम किया है ये हमारे पास क्या है, वासी का टाइम पीरियड, वासी टाइम वो कितना है 36, ठीक है। टी की वैल्यू 36 आ गई है। अब हमने वकार का निकालना है, वकार टाइम, तो वो था t + 9, टी की वैल्यू तो मेरे पास 36 आ गई है, तो 36 + 9 करेंगे, 36 + 9 45 आ गया। यानी कि वकार को लगेंगे 45 आवर्स, इसको लगेंगे 36 आवर्स। सो दैट्स इट, ये आपके पास क्या आ गया, आंसर। इसी तरीके से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप सो कि आपको एक्सरसाइज अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।